तो ये हो रहा। कहाँ भाई कैसे खड़े, जाओ यहाँ से, कोई भर्ती नहीं है, भागो यहाँ से, कोई भर्ती नहीं है। अब बात हाँ तो नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं है। मजदूर ज़्यादातर मजदूर परेशान है। देखिए गवर्नमेंट पूरी मदद कर रही है, लेकिन बीच वाले खा जा रहे हैं, आम मजदूर तक नहीं पहुंच रहा, दलाल बीच में खा जा रहे हैं। ये राजा बैठे हुए हैं देश में, योगी जी मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश के राजा वजीर वो हैं, तो उनके हाथ में सब कुछ है। वो 101%। अरे हम कह रहे हैं मैडम, देख लेना, बिल्कुल योगी सरकार कोई रोक नहीं सकता। योगी अगर इस समय योगी नहीं होते ना यूपी में, जितना हाहाकार होती, जितना हल्ला दंगा होता यूपी में, उतना दुनिया तमाशा देखती। क्योंकि वो राजा हैं, वजीर हैं, वो बैठे हुए हैं, उनको वो ऑर्डर मंगाए, ऑर्डर दें कंपनी को, कंपनी मजदूर को काम देगी, और जब मजदूर को काम मिलेगा तो वो खुश है, वो कहेंगे योगी बहुत अच्छा है, बल्ले बल्ले योगी बहुत अच्छा है भाई, क्योंकि न काम मिल गया। क्या लगता है आपको 2022 में योगी जी फिर से वापसी करेंगे? बिल्कुल 101%, 200%। हम तो हाँ, बिल्कुल योगी जी को कोई रोक नहीं सकता। महंगाई क्या मतलब, ये तो सरकार के ऊपर है। सरकार चाहे तो सस्ती हो जाए महंगाई, अच्छा, और अगर सरकार नहीं चाहे तो महंगी हो जाए, मतलब कहना उसके ऊपर है। पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार जा चुके हैं। हाँ तो सारी कमियां मतलब सरकार की है ना। मैन राजा वही तो बैठे हुए हैं, राजा बैठे हुए हैं। जब राजा के ऊपर सारी बात है, राजा अगर चाहे तो मतलब पेट्रोल कम हो जाए। अब उनके अंदर कहाँ कमियां हैं, कहाँ परेशानी है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं उनके ऊपर, जो महंगाई कर रहे हैं। पब्लिक को मार पड़ रही है, पब्लिक को दिक्कत, पब्लिक को दिक्कत आ रही है। अब उनके पास इतना पैसा है नहीं, रोजगार है नहीं, काम धंधे है नहीं, बोल रहे हैं कि हमने तो रोजगार दिया है सबको। अरे नहीं मैडम जी, रोजगार दिया उन्होंने, दिया होगा, ऐसी बात नहीं दिया होगा। वो कह रहे, वो ठीक कह रहे, उन्होंने रोजगार दिया है। अब जिसको दिया वो खुश है, और जिसको नहीं दिया मैडम वो तो नाखुश है। अब उसके दिल पे भी तो क्या बीत रही है, एक टाइम खाना बन रहा है, एक टाइम नहीं बन रहा है, और उस पर लॉकडाउन लगा रखा उन्होंने। अब तक चल रहा है लॉकडाउन, शनिवार इतवार, शनिवार इतवार बंद है। सुविधा के लिए लगा तो रखा उन्होंने, सुविधा के लिए, लेकिन यहाँ तो सब ठीक चल रहा है ना। अब तो कोई दिक्कत, अब तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही। जिस टाइम दिक्कत आ रही थी उस वक्त तो उनको लगाना ठीक था, लेकिन अब तो उन्हें खत्म कर देना चाहिए ना। अब तो दिक्कत नहीं आ रही, अब तो सब लोग सामान्य चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। तो अब तो उन्हें बंद करना चाहिए ना उनको। अब ये लॉकडाउन, अभी सिस्टम सामान्य हो गया, सब ठीक ठाक हो गया, सब सही चल रहा है, और देशों में ठीक चल रहा है। जी बोल रहे हैं कि अभी तीसरी लहर बता रहे हैं। लॉकडाउन के बाद सबको आर्थिक सहायता दी है, सभी गरीबों को हमने घर घर राशन पहुंचाया है। हाँ जी, उन्होंने दिया होगा, जिसको दिया वो, ये ठीक बात है उनकी, वो गलत नहीं बोले, वो ठीक बोले। उन्होंने दिया होगा तो वो खुश हैं। जिसको दिया, जैसे आपको मिल गया, हमें नहीं मिला, हमें मिल गया तो इनको नहीं मिला, 10 को नहीं मिला तो 10 को नहीं मिला, वो तो ना खुश हैं। वो तो कहेंगे हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ दिया ही नहीं। हमें दे दिया, तेल होता है वो 200 पार जा रहा है, 200 रुपए हो रहा है। कौन सा, सरसों का तेल? हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ भैया, राजा बैठे हुए हैं देश में, योगी जी मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश के राजा वजीर वो हैं, तो उनके हाथ में सब कुछ है। वो अगर चाहे तो सस्ता हो जाए, वो अगर चाहे तो महंगा हो जाए। योगी राज में स्वास्थ्य और शिक्षा कैसा? शिक्षा मैडम, अब 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था पिछले 2020 में, जब से लेके अब तक हालत खराब हो गई शिक्षा की, बहुत ज़्यादा। स्कूल बंद, बच्चों की सारी पढ़ाई पीछे रह गई। उनकी भी मजबूरियाँ थी, क्योंकि महामारी फैल रही थी, कोरोना फैल रहा था, बीमारियाँ फैल रही थी, उनकी मजबूरी। 2022 में योगी 2022 जिताने वाले हैं। अब मैडम देखो, सरकार तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ होती हैं उनकी, तो गलतियों के कारण वो हार जाते हैं। अब मान लो मैं योगी को दे दूँ एक वोट अकेला, मैं दे दूँ, बाकी जनता नहीं दे रही वोट उन्हें। क्यों नहीं दे रही? कुछ तो नाराजगी है जनता के अंदर। जो मजदूर हैं, तो क्या लगता है, ज़्यादातर जो मजदूर हैं मैडम, जो ज़्यादातर मजदूर हैं, जो ओखला है, नोएडा है, फरीदाबाद है, हरियाणा है, ज़्यादातर मजदूर एरिया फैक्ट्री एरिया है। उस फैक्ट्री एरिया में जब काम नहीं आएगा, उनके पास काम नहीं आएगा, तो मजदूरों का काम कहाँ से देंगे? और जब मजदूरों को काम नहीं मिलेगा तो मजदूर भैया योगी के खिलाफ होंगे, कांग्रेस के खिलाफ होंगे, सपा के खिलाफ होंगे, क्योंकि वो राजा हैं, वजीर हैं, वो बैठे हुए हैं, उनको वो ऑर्डर मंगाए, ऑर्डर दें कंपनी को, कंपनी मजदूर को काम देगी, और जब मजदूर को काम मिलेगा तो वो खुश हैं, वो कहेंगे योगी बहुत अच्छा है, बल्ले बल्ले योगी बहुत अच्छा है भाई, क्योंकि न काम मिल गया, हर एक बंदे को काम मिल गया। क्योंकि पहले मतलब जो है कांग्रेस के सपा के राज में पर्चे बढ़ते थे, गली गली पर्चे बढ़ते थे, फैक्ट्री में काम है, आओ भाई। अगर आप खड़े हो गए तो आपको पकड़ लिया, गार्ड ने पकड़ लिया, कहाँ कैसे खड़े यहाँ पे, चलो काम पे चलो, कंपनी के अंदर चलो। अब तो ये हो रहा, कहाँ भाई कैसे खड़े, जाओ यहाँ से, कोई भर्ती नहीं है, भागो यहाँ से, कोई भर्ती नहीं है। अब रोजगार दे रहे हैं सबको, हमने युवाओं को रोजगार दिया है, हाँ तो हमने नौकरियां लगवाई हैं।
नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं है। मजदूर, ज़्यादातर मजदूर परेशान है। उन्होंने नौकरी दी होगी, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी होगी नौकरी, लेकिन छोटे मजदूर लोगों को नौकरी नहीं दी उन्होंने, निकाल और दिया बाहर। 2017 में उन्होंने मजदूरों से भी तो वादा किया था, अपने मैनिफेस्टो में कहा था उन्होंने कि हम मजदूरों को 2-2 लाख का बीमा देंगे। कुछ नहीं दिया। किसको दिया मैडम? मैं तो किसी को नहीं दिया। हमारे जानकारी में जितने मतलब शहर हैं या जितने मेरे मिलने वाले हैं, जितने मेरे रिश्तेदार हैं और जितने मेरे जानकारी में, उन्हें तो आज तक नहीं कहा मुझे कि लोन मिला है। साहब हमें लोन मिला, उन्हें लोन मिला। अच्छा, हाँ, तो क्या लगता लेकिन है किसी को लोन 2022 में फिर से वापसी ऐसी बात नहीं, प्राइवेट लोन किसी को मिल गया, ऐसी बात नहीं, प्राइवेट लोन मिल गया तो वो ब्याज दर ज़्यादा है उनका। सरकारी जो बैंकें हैं वहाँ से तो कोई लोन देते ही नहीं है। वो कहते प्रॉपर्टी कागज़ दिखलाओ, प्रॉपर्टी के कागज़ दिखलाओ, अपनी गारंटी दिलवाओ, समझे नहीं? ये सारी बात है। उनके पास प्रॉपर्टी है ही नहीं तो वो लोन कहाँ से दिलवा पाएंगे? कहाँ से मिलेगा लोन? प्रॉपर्टी नहीं है, घर ही नहीं है, मकान ही नहीं, किराए पर रह रहे। मकान मालिक कह रहे लॉकडाउन तहसील में जाए, मुझे किराया चाहिए, हमें किराया चाहिए, उनके पास किराया नहीं है, उनके घर में ताला पड़ गया, बेचारे भूखे मर रहे, वो बाहर खड़े हो गए। तो क्या लगता अब वो योगी जी को, उनसे ये पूछो, योगी जी से ये कहो कि जो मजदूर हैं, जो किराएदार बेचारे जो रह रहे हैं, तुमने लॉकडाउन तो लगा दिया, लेकिन आदेश तो दे दो कि उनके 1-2 महीने का किराया माफ़ हो जाए। मकान मालिक 1-2 महीने किराया माफ़ कर दें। इससे पहले उन्होंने माफ़ किया था, आदेश हुआ था। और माफ पिछले उसमें 2020 में एसडीएम ने आदेश किया था, यहाँ नोएडा में एसडीएम ने आदेश किया था, उसका तबादला कर दिया। नोएडा में किसका तबादला कर दिया? उसका एसडीएम ने तो आदेश दिया था 1 महीने का माफ। आपको एसडीएम ने छुट्टी मांगी थी। हाँ, पिछले 2020 में जब देश जो है हाहाकार मच रहा था तब उन्हें छुट्टी चाहिए थी, माफ नहीं किया, तब उन्होंने छुट्टी मांगी थी। चालू है तुम्हारी। जब ऐसे समय में हाहाकार मच रही है उस समय उनको छुट्टी चाहिए। हर आदमी लड़ रहा है कोरोना से और उनको छुट्टी चाहिए। तो भाई सीएम साहब ने ट्रांसफर कर कोई बुरा नहीं किया। बहुत से मजदूरों को नौकरी नहीं मिस्टर एलवाइन आया जब से संभाल रखा है नोएडा में, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन ये सुन ले तुम इनकी बात, ये तो हर साल की बात है भैया। 50-50 देखिए गवर्नमेंट पूरी मदद कर रही है, लेकिन बीच वाले खा जा रहे हैं, आम मजदूर तक नहीं पहुंच रहा है। दलाल बीच में खा जा रहे हैं, आम मजदूर तक कोई भी मदद नहीं पहुंच पा रही है। गवर्नमेंट ऊपर से देती है लेकिन आम मजदूर तक कोई भी मदद नहीं पहुंचती है। बीच वाले खा जाते हैं और नीचे के लोगों को पता ही नहीं होता कि ऊपर से क्या आया क्या नहीं आया, बस और कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लगता है आपको 2022 में योगी जी फिर से वापसी करने बिल्कुल वाले हैं? 101%, 200%। हम तो 200%? बिल्कुल, योगी जी को कोई रोक नहीं सकता। विकास हो रहा है देखो, भैया, योगी सरकार में? बिल्कुल, आज के डेट में बताओ, गांव-गांव में चले जाओ, जहां आदमी पैर जो है रात को जा नहीं सकता था, अब रात को जाओ, दिन को जाओ, हर समय लाइट है। लाइट भी यूपी में देखो पहले सप्ताह में 1 दिन आती थी, हफ्ते पर कभी नाइट कभी दिन है? और रोड देखो, रास्ता देखो, आने जाने के लिए कभी भी चले जाओ, रात को जाओ, दिन को जाओ। भाई महंगाई से खुश नहीं है, दिक्कत है सबको है, ठीक है। महंगाई तो बढ़ रही है भाई, डीजल हर आदमी यूज नहीं कर रहा है। दूसरी बात, डीजल तो बढ़ रही है, पिछली सरकार से पूछो, ये गवर्नमेंट तो कह रही है पिछली सरकार ने साइल कर रखा है, ठीक है। जो योगी सरकार को कोई रोक नहीं सकता, भाई। 101%। अरे हम कह रहे हैं मैडम, देख लेना, बिल्कुल योगी सरकार कोई रोक नहीं सकता। योगी, अगर इस समय योगी नहीं होते ना यूपी में, जितना हाहाकार होती, जितना हल्ला दंगा होता यूपी में, उतना दुनिया तमाशा देखती। बिल्कुल, हम योगी के क्षेत्र में हैं जी, 5 बार हमारे, हाँ 5 बार से सांसद रहे हमारे यहाँ से, 5 बार, इसलिए हमारे को रोक नहीं सकता। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.